हाय बच्चों, आज हम जानते हैं बोडमास के बारे में। आप जब भी कोई भी मैथ बनाते हो, 7वीं क्लास 8वीं क्लास या इससे ऊपर जब भी आप चाहते हो, तो आप हर प्रकार के मैथ में देखते हो कि बोडमास के रूल लगे हुए हैं। और आप इनसे अगर इनको बारीकी से नहीं जानते हैं बोडमास के बारे में, तो आप इनमें माइनर गलतियाँ कीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा और आपका सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं बोडमास के बारे में फुल डिटेल्स। देखिए, बोडमास इन शब्दों का संक्षेप रूप में एक शब्द बनाया गया है, BODMAS। चूँकि बोडमास का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, यह एक संक्षिप्त रूप है, एब्रीविएशन नेम जिसको कहते हैं, संक्षिप्त रूप है। आप देख सकते हैं हर वर्ड का जो है, हर जो इसकी स्पेलिंग है BODMAS, हर स्पेलिंग के लिए एक अलग अलग उसकी डिफिनेशन दी गई है। जैसे बी से क्या होता है? ब्रैकेट्स हिंदी में कोष्टक कहते हैं। अब इन कोष्टकों में भी 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। एक है रेखा कोष्टक, जो ऐसा होगा। छोटा कोष्टक, इसका चिन्ह ऐसा है। मध्यम कोष्टक, जो ऐसा दिखेगा। और ये बड़ा कोष्टक। फिर उसके बाद ओ आता है, तो ओ मीन्स होता है ऑफ। यहाँ डबल एफ नहीं होगा, सिंगल एफ होगा, ऑफ। डी मतलब डिवीजन यानी भाग। एम से मल्टीप्लाइकेशन यानी गुन्ना। और ए से एडिशन यानी जोड़। और एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। यानी बोडमास में हम ये देखेंगे कि जिस तरह से हम इन बोडमास का पूरा डिफिनेशन बताएं आपको, तो इस बोडमास में सबसे पहले जिसका वर्णन किया गया है, अगर सवाल हम बनाते समय अगर सबसे पहले जिसका वर्णन किया अगर वो आ गया, और बाकी ये सब जितना है ये सब नीचे अगर वो भी आ रहा है, तो उन सब में सबसे पहले काम किसका होगा? जिसका विवरण सबसे ऊपर किया गया है। यानी सबसे बोडमास में ब्रैकेट्स का जिक्र किया गया है। तो ब्रैकेट्स में भी 4 प्रकार के हैं। अब 4 प्रकार के अगर ब्रैकेट्स चारों एक साथ एक ही क्वेश्चन में आ जाए, तो हम सबसे पहले किसका हल करेंगे? रेखा कोष्टक का काम सबसे पहले होगा। ठीक उसी तरह से उसके बाद छोटा कोष्टक का होगा। छोटा कोष्टक का काम करने के बाद मध्यम कोष्टक का करेंगे, मध्यम कोष्टक के बाद बड़ा कोष्टक का करेंगे। ठीक है, इसके काम हो जाने के बाद ही हम ऑफ का काम करेंगे, अगर ऑफ है तो। और ऑफ का काम हो जाने के बाद भागा का काम करेंगे, डिवीजन का। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, गुन्ना का। उसके बाद जोड़ का करेंगे, और सबसे अंत में घटाव का काम करते हैं। तभी इस सिस्टम से, इस मेथड से जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, तो हम सही आंसर तक पहुंचेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर बाय द वे मान लेते हैं कोई सवाल बनाते हैं और कोष्टक हो ही ना, काश है, उसमें जोड़ है, गुना है, घटाव है, तो सबसे पहले हम का काम करेंगे? तो यानी एक सिस्टम से चलेंगे। अगर जो कोई सवाल कोई कोष्टक नहीं है, तो उसको छोड़ के उसके बाद देखेंगे कि इसमें सबसे ऊपर कौन आ रहा है, उसका हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित हम आपको कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमको बताते हैं 5 प्लस, पहले हल्का हल्का सवाल लेके देखते हैं, 8 माइनस 3 गुना 2। ठीक है, अब देखिए बोडमास में सबसे पहले कोष्टक आता है। अब कोष्टक तो इसमें है नहीं, ऑफ भी नहीं है, ना ही ऑफ यानी का नहीं है, ना भाग है। यहाँ गुन्ना से स्टार्ट होता है, यानी इन तीनों का यूज किया गया है। गुन्ना, जोड़ और घटाव है। इसमें गुन्ना है, जोड़ है और घटाव है। तो आप बताइए, इन तीनों चिन्हों में सबसे पहले आप किसका काम कीजिएगा? ऊपर आ रहा है गुन्ना, तो गुन्ना का काम करेंगे। तो बाकी जिसका काम नहीं होगा, आप ज्यों का त्यों उतारते चले जाएंगे। माइनस, अब ये 3 गुन्ना 6, गुन्ना से कौन कौन जुड़ा हुआ है शब्द? 3 और 2, तो 3 2 ना 6, गुना का काम हो गया। अब इसमें बच गया जोड़ और घटाव। तो पहले किसका काम करेंगे? जोड़ का यानी प्लस का चिन्ह जहाँ जहाँ है उसका हम पहले काम करेंगे। तो जोड़ से संबंधित कौन कौन है? 5 और प्लस 8, इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। तो 5 8 को जोड़ेंगे, कितना हुआ? 13, माइनस 6 उतार देंगे। अब गुना का काम आप कर चुके हैं, जोड़ का काम कर चुके हैं, घटाव का काम करना है। तो 13 में से 6 घटेगा तो कितना होगा?
7। अब इस तरह से आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका सवाल आप सही आंसर तक पहुंचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। अगर किसी क्वेश्चन में आपको भागा भी आ जाता है +3 × 4, ठीक है, तो ऐसे सवाल में देखिए, आप देख रहे थे यहाँ पे कोष्टक तो इसमें आ नहीं रहा है, ऑफ भी नहीं आ रहा है, यहाँ डिवीजन से आ रहा है, भागा आ रहा है। तो पहले भागा का काम करेंगे, उसके बाद गुना आएगा तो गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ आएगा तो जोड़ का काम करेंगे, घटाव का काम करेंगे। तो इसमें भागा है, गुना है, जोड़ है, घटाव इसमें नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, भागा का काम करेंगे। ठीक है, तो भागा का काम करते हैं, बाकी सबको जो करते उतारते हैं। 8 अब भागा 4, भागा को हम क्या करते हैं, गुना बदल देते हैं। 4 का बटा नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, +3 × 4। अब देखिए हम भागा को ऑलरेडी गुना में बदल चुके हैं, अब यहाँ हम गुना का काम करेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, तो 3 + 2 × 1 कितना होगा, 2, +3 × 4 कितना होगा, 12, क्योंकि भागा का काम कर दिए तो गुना का ही काम होगा। अब जब गुना का काम हो गया तब जोड़ बच गया, तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। तो 3 2 5, 5 12 17, हमारा 17 आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी में हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। 3 नंबर, 3 × 4 भागा 2 का 5 - 4 + 8। ठीक है, अब इसमें देखते हैं का आया है, भागा भी आया है, प्लस भी आया है, माइनस भी आया है। ठीक है, गुना भी आया है। तो का इसमें सबसे ऊपर क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो का से है, तो का से हम पहले का काम करेंगे, फिर भागा का करेंगे, फिर गुना का करेंगे, फिर जोड़ का, तब घटाव का करेंगे। तो पहले का करते हैं, बाकी सबको जो करते उतारते हैं। 3 × 4 भागा 2, का जब हम का हटा देते हैं तो का मतलब ही होता है गुना। क्या होता है, गुना। ठीक है, तो 2 × 5, ठीक है, -4 + 8। ठीक है, अब देखिए, अब 3, अब तो का काम हो गया है, भागा का काम करेंगे। तो 3 × 4, भागा को जब गुना में बदलेंगे तो इसको उल्टेंगे, 2 का बटा नहीं है तो 1 है, तो 1/2 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा, -4 + 8। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4, तो 3 दूना 6 और 6 पंचे 30 हुआ, -4 उतर गया, प्लस क्या हुआ 8। अब देखिए, अब यहाँ जोड़ और घटाव है सिर्फ, तो पहले जोड़ का काम करेंगे। तो 8 30 8 38 -4, अब 38 में से 4 घटा दीजिए तो 34, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो हम इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन को लेके देख सकते हैं। तो आगे हम जब अगला वीडियो लेके आएंगे तो हम इससे अगले स्टेप वाले ब्रैकेट्स को लेके आएंगे और उसमें हम देखेंगे कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। और आप इस वीडियो को पॉज करके अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो रोक के उतार सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेके भी उतार सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार और इसको ध्यान में रखिए, और इससे संबंधित और आपको हम सवाल लास्ट में हम कुछ सवाल का लिस्ट दे देंगे, जिस सवालों को आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और बनाइएगा और उसे आंसर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।